सभी को मेरा नमस्कार। टाइम हो गया है 1 PM का टाइम मैंने रखा था लाइव सेशन का। अ, आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? एक बार मुझे मैसेज करके बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, तो उसके बाद मैं शुरू करती हूँ सेशन। ओके, ओके, थैंक यू देवांशी कंफर्मेशन देने के लिए। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ लाइव सेशन। अभी वेट कर रही थी कि कुछ और बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए ही ये सेलिब्रेशन है। बहुत सारे बच्चे घरों पर हैं, तो स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं हम। बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस आते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा था एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे ही क्यों ना बच्चों के लिए रखें, ताकि उनको घर बैठे ही स्कूल के जो अनुभव हैं, वो उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। और बहुत लंबा सेशन नहीं लूँगी, छोटा सा ही सेशन होगा, क्योंकि संडे का दिन है। आप सबका बहुत कीमती टाइम होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, थैंक यू वर्षा, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है बताने के लिए। क्योंकि जब लाइव सेशन में हम होते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि ठीक से आवाज़ आ रही है या ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं है। बट आपके मैसेज से कंफर्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है आज का, टीचर्स डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो दिन है 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है टीचर्स के लिए, क्योंकि इस दिन पर हमें स्पेशल फील कराया जाता है, जो स्पेशली बच्चों के द्वारा उनकी जो फीलिंग्स होती हैं बच्चे शेयर करते हैं, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह से ही बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं, ऑडियो मैसेज हैं, और सच मानो तो मतलब इतने ज़्यादा उनके मैसेज भावुक करने वाले होते हैं। ये लगता है कि हाँ, सच में चलो कुछ तो हम अच्छा ऐसा कर रहे हैं कि बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, और मैं इसको अपने आप के लिए ही खुद मैं अपने आप को प्रोत्साहित कर रही हूँ इस बात के लिए कि हाँ, शायद बच्चों ने कुछ सीखा है, तो वो बता रहे हैं कि मैम हमें आपसे ये सीखने को मिला है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला आज सुबह कि मैम हम टीचर बनना चाहते हैं, और आपकी तरह ही टीचर बनना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप, हमें लगता है कि आप परफेक्ट हो। तो मैंने बच्चों से कहा कि वो आपकी बात सही है, सभी को अपने टीचर्स परफेक्ट लगते हैं। जब मैं पढ़ती थी मुझे भी अपने टीचर्स परफेक्ट ही लगते थे। तो लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी अपनी भी एक पहचान है। हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, आपको उसको बना के रखना है। आप टीचर बनिए, लेकिन आप एक खुद की पहचान बनाकर टीचर बनिए, तो देखिए कितना मज़ा आएगा। हमारे टीचर्स तो हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय हमेशा ही हैं और रहेंगे, लेकिन उनसे सीखकर हमें आगे उस चीज़ को कैसे लेकर जाना है, समाज में कैसे हम उस चीज़ को डिलीवर कर पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे बच्चे, अभी मैं वेट कर रही हूँ, कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है टीचर्स डे पर। कुछ मैंने लिखी है, कुछ मैंने इधर उधर से देखा है, और उसको मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया है, जो जो मुझे अच्छा लगा है। थैंक यू खुशी सिंह, थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों के मैसेजेस मैं साथ साथ में देखने की कोशिश करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को भी आप बोल सकते हैं कि वो भी जुड़ें यहाँ पर। थोड़ी देर का ये सेशन है टीचर्स डे सेलिब्रेशन का, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और मुझे तो बहुत अच्छा ही लगता है जब भी मैं आप सबके साथ होती हूँ। और चाहे वो स्कूल हुआ
और अब घर है तो घर पे भी हमें इंजॉय करना है। कोई भी जो इवेंट है हमारा ऐसे नहीं जाना चाहिए। थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच। तो एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ मैं तब तक। कभी डांट कर कभी इन्होंने प्यार जताया। टीचर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। कभी डांट कर कभी इन्होंने प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। थैंक यू मानसी, थैंक यू। कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी काली स्लेट पे, काले बोर्ड पर लिखते हैं, तो कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। ढाल बनके हर मुश्किल से बचाया। ढाल बनके हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया। बच्चे होते हैं, डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उन्हें समझाना होता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। जीवन में बहुत तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, तो कैसे उनको फेस करना है। पढ़ाई के साथ साथ ये मार्गदर्शन करना एक टीचर का ही कर्तव्य होता है, जो टीचर्स भली भांति करते हैं। कभी गलती बताकर कभी गलती छुपाकर, कभी गलती बताकर कभी गलती छुपाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। थैंक यू खुशी। एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली गलती पे आपको पनिशमेंट मिलती है। टीचर्स बोलते हैं आप याद करिए, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त और मेरे विद्यार्थी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, टीचर्स कभी कभी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, पहली गलती थी आपकी ये, तो आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। तो कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू। सभी टीचर्स, वो कोई भी हो सकता है। स्कूल में जिनसे हम पढ़ते हैं वो तो हमारे टीचर्स होते ही हैं, वो तो हमें ज्ञान देते ही हैं। उसके साथ साथ हर वो व्यक्ति जो उस स्कूल से, उस संस्था से जुड़ा हुआ होता है, हर उस व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो घर में, चाहे कोई बड़ा है या कोई भी हो, हर व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो मैं सभी टीचर्स को अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आज मुझे कहीं से भी वो देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ कि आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ और अपनी बात सबके सामने रख पा रही हूँ। ये जो हौसला दिया है वो आपने ही दिया है। ये विश्वास, जो आत्मविश्वास आगे बढ़ने का, वो आपका ही दिया हुआ है। और मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं स्कूल में या किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे ही आत्मविश्वास से भरपूर होकर आगे बढ़े। क्योंकि आजकल का जो समय है बच्चों, आत्मविश्वास की उसमें बहुत ज़रूरत है। आप बहुत चीज़ों में आगे हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी कमी रह जाती है तो वो बात ही आपको खलने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप कभी भी उदास ना हो उसको लेकर के, और उसको मान लें कि ये नॉर्मल है। कोई भी इंसान अगर एक काम हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको मान लेते हैं, कोशिश करेंगे, हार्डवर्क करना कभी नहीं छोड़ते, लेकिन उदास होना तो बिल्कुल भी एक तरीका नहीं है। तो हमेशा खुश रहें और आशावादी रहें। जीवन में आशावादी रहेंगे तो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। थैंक यू सो मच मुकेश गिल, थैंक यू सो मच अर्चना। बीच बीच में मैसेजेस मैं देख रही हूँ और अभी वेट कर रही हूँ कुछ और बच्चे जुड़े हमारे साथ। और उसके बाद एक छोटा सा जो दोहा है कबीर जी का, वो मैं सुनाऊंगी, जो बहुत ही फेमस है, गुरु की वंदना के ऊपर ही है वो। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरी क्लास के,
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्योंकि जो सेशन है ये मैंने पहले से प्री प्लान नहीं किया था, तो टाइमिंग अभी दी थी, हो सकता है कुछ ने नहीं भी देखा हो, कोई बात नहीं, जो जुड़ जाते हैं, नहीं तो वो बाद में भी इसको देख सकते हैं। आप जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चों, अगर अपना नाम लिखेंगे तो मैं देख पाऊँगी, क्योंकि कोई नाम पे नंबर लिखा हुआ होता है। थैंक यू सो मच सृष्टि, राजेश कुमार के नाम से एक मैसेज है, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बेटा ये गोल्डन वर्ड्स हैं। खुशी बोल रही हैं कि मैडम आप थैंक यू मत बोलिए, और थैंक यू तो हमें मतलब ये गोल्डन वर्ड्स हैं जो हमें सिखाया जाता है, और हम भी तो बच्चे ही हैं। हर जो टीचर होता है वो हमेशा विद्यार्थी बनकर ही रहना चाहता है, क्योंकि अगर हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, और जब तक हम कुछ न कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आगे आपको सिखाएंगे कैसे। और जब आप कुछ नया सीखोगे तो आपको भी तो आगे सिखाना है, और ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप टीचर ही बने। आपको किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपसे कुछ ना कुछ सीखेगा। थैंक यू सो मच अंशु, थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेजेस देख रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अभी। थैंक यू सो मच, मनोज कुमार के नाम से मैसेज है, हैप्पी टीचर्स डे। इस वर्ड में कितनी पॉजिटिविटी है, तो क्यों ना हम सारे वर्ड्स ऐसे ही करके मतलब क्यों ना बोले जाएं, जहाँ से सिर्फ पॉजिटिविटी आए। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको भी हम एक सकारात्मकता के साथ देखें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आजकल अपने आसपास हम देख रहे हैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसी को हमें दूर करना है अपनी स्माइल से, अपनी सकारात्मक सोच से। थैंक यू दीक्षा, आपने पोइम बनाई है तो मुझे ज़रूर भेजेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की पोइम्स मेरे पास आ गई है और मैं सारी इकट्ठी कर रही हूँ। वो मेरे को पता है आप सभी बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, इतना अच्छा काम आप करते हो। आपसे देखकर हमें लगता है कि ये काम हमने नहीं किया कभी, जो आपने किया है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद मैं इतनी अच्छे से कविता बोल पाती हूँ यहाँ पर, या कुछ और बातें जो बोल पाती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स और जो इतनी अच्छा अच्छा क्रिएटिव काम आप करते हो वो हमें आपसे सीखने को मिलता है। और मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसा ही अच्छा कुछ कार्ड बनाऊँ। और आज मेरा जो बेटा है छोटा, उसके टीचर को उसे कार्ड देना था, तो मैंने उसकी हेल्प की और बोला कि बहुत अच्छा सा कार्ड बनाना, ये नहीं है कि तुम ऐसे ही कुछ बना दोगे। तो ये आपसे ही सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच कीर्ति मैम, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया सेशन को। हैप्पी टीचर्स डे। आप हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने और आगे भी सीखते रहेंगे। अदिति पवार, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा। तो एक दोहा मैं सुना देती हूँ फटाफट से, ज़्यादा समय न लेते हुए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको ये सेशन अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ इसमें जी जान से कुछ ऐसा करने की कि आपको लगे कि हम स्कूल में होते तो कुछ ऐसा ही फील करते। थैंक यू सृष्टि, अदिति, आशा, रोशनी कुमारी, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो ये दिन है, थैंक यू सो मच। आप सबके नाम नहीं आ रहे हैं, परफेक्ट वॉइस मैम, अमेजिंग वॉइस, ये सब मैसेज मैं देख पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये दिन है, जिन्हें हम, किसका दिन है ये, उन्हें हम क्या क्या नाम लेकर बुलाते हैं? गुरु, सर, मैडम या टीचर, ठीक है, शिक्षक और अध्यापक, ये सभी नाम हैं उन सब के।
यस मैम, बिल्कुल, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। शायद स्कूल में मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो ऑडियोज़ आज मैंने बच्चों की सुनी हैं, उसमें इतने अच्छे से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है कि सुन के लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमसे बहुत दूर हो गए हैं। जो हम उनसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिल रहे हैं, तो वो हमारे पास में ही हैं। जब बच्चे मैसेज भेजते हैं, जब उनके ऑडियो सुनते हैं, वो बताते हैं कि इस जर्नी में जितना टाइम वो पढ़े हैं, उस टाइम के दौरान उन्होंने क्या-क्या सीखा और क्या-क्या बातें प्रभावित करती हैं उनको हम। तो जब वो बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, अभी हम अपने बच्चों से वैसे ही कनेक्टेड हैं और जल्दी ही स्कूल में मिलेंगे, तो पहले जैसा बिल्कुल वही माहौल हो जाएगा। तो शिक्षा से हमारे जो नाते हैं वो जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। शिक्षा से हमारे जो नाते हैं जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। सबसे पहले माँ और पिता के रूप में, सबसे पहले माँ और पिता के रूप में शिक्षक को हम पाते हैं। भाई बहन रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसी, भाई बहन रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसी, हर किसी से हम कुछ न कुछ तो सीख ही जाते हैं। सीखने की इस कड़ी में सीखने की इस कड़ी में हम बच्चे ही बने रहते हैं। हर किसी को अच्छा लगता है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमें पहले सिखाओ ये। सबको अच्छा लगता है कि हम भी बच्चे ही हैं अभी, जब भी कुछ नई लर्निंग होती है। तो सीखने की कड़ी में हम बच्चे ही बने रहते हैं। और सच्चा गुरु तो होता ही है वो जो जो हमेशा कक्षा में भी विद्यार्थी ही बना रहता है। आपको पता है, टीचर जानबूझकर क्लास में जब हम आपको बताते हैं, कोई भी टॉपिक भी समझाते हैं, तो कहते हैं कि बच्चों आप इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी इतने अच्छे से। तो हमें पहले आपके साथ बच्चा बनना होता है, विद्यार्थी बनना होता है, तभी तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाओगे और अच्छे से बता पाओगे कि मैं ऐसा सोचती हूँ इसके बारे में। तो हर जो एक टीचर है उसको हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। बच्चों के मन को जो टटोलता है, बच्चों के मन को जो टटोलता है और एक नया परिवर्तन करता है। शिक्षक का दर्जा यूं ही ऊंचा नहीं है, शिक्षक का दर्जा यूं ही ऊंचा नहीं है। परीक्षा की घड़ी जब आती है, जब भी आपकी परीक्षाएं आती हैं, तो शिक्षक व विद्यार्थी साथ में मेहनत करता है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई परीक्षाएं आती हैं, जब भी हम शुरू करते हैं किसी काम के लिए, तो हमें साथ में मिलके लगना होता है। कभी ऐसा नहीं है कि एक अकेला जो शिक्षक है वो ही कहे कि मैंने सब तैयारी कर ली, बच्चों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही विद्यार्थी अकेला ऐसे करता है। तो ये जो कनेक्शन है टीचर का व स्टूडेंट का, वो हमेशा बना रहता है। और जब मिलता है मुकाम उस शिष्य को, जब मुकाम पर पहुंचता है हमारा शिष्य, तो टीचर गर्व से सीना चौड़ा करता है। सबसे ज़्यादा खुशी उस टीचर को होती है जब वो बच्चा आगे बढ़ता है। तो आज मेरी आप सब विद्यार्थियों के लिए दिल से दुआ करती हूँ मैं, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये समय हमने देखा है, ये आगे दोबारा से ऐसा कुछ ना हो और आप एक सामान्य जीवन जैसा हम जी रहे थे वैसा जिएं, और अपने जीवन में हर उस चीज़ का आनंद लें। आप जब पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, उसके साथ साथ जो आपकी हॉबीज़ हैं उन पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। सब चीज़ों में अपना जो इंटरेस्ट लेवल है उसको खुद बाहर निकालें। आज टीचर्स डे पे मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हर बच्चा अपने जो भी टैलेंट हैं आपके, उसको सामने लेकर आए। और हमारे लिए अगर एक गुरु दक्षिणा की बात आती है, तो सच्ची गुरु दक्षिणा वो होगी जब कोई बच्चा अपने टैलेंट को बाहर लेकर आता है और वो आगे तक जाता है। तो यही मेरा सबसे निवेदन है सभी बच्चों से कि अपने टैलेंट को, अपनी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निकालिए, और अपनी जो कमियां हैं उनको ठीक तो हम करेंगे ही, और साथ में उदास नहीं होंगे, हमेशा ही हौसला बनाए रखेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, उदास होने में तो कोई भी परिस्थिति हमारी अच्छी होती ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए और टीचर्स डे के सेलिब्रेशन को इतना अच्छा बनाने के लिए।
मेरे सभी बच्चे, प्रिंसिपल मैम और जो भी टीचर्स यहाँ पर जुड़े हैं, मैं शायद जल्दी मैसेजेस ये बड़े जल्दी से आते हैं तो देख नहीं पाती हूँ बीच बीच में नाम। तो आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।